Assalamu alaikum students, my name is Suzan Farooq and welcome to my YouTube channel. As we were discussing capital allowance in our last video, this video is continuity of capital allowance. You can say capital allowance part 2. Okay? तो capital allowance में last video के अंदर जो आपके पास है चैनल पे भी है, उसमें आपने देखा कि capital allowance किस तरह से कैलकुलेट होता है, टाइप्स ऑफ कैपिटल अलाउंस WDA 18%, AIA 1 मिलियन जो कि मंथ अपोर्शन होते हैं, और फर्स्ट ईयर अलाउंस जो कि 100% मंथ अपोर्शन नहीं होता। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। कुछ अराउंड प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। टोटल हैंडआउट के अंदर 10 क्वेश्चंस थे जो हमने आपको कहा था कि प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर हम एक छोटा सा रूल समझेंगे। सबसे पहले याद रखिएगा, CO2 जीरो हो, CO2 जीरो हो तो क्या रूल था? सर रूल ये था कि गाड़ी न्यू होगी, लेकिन अगर गाड़ी यूज्ड हो और जीरो एमिशन कार हो तो क्या उससे फर्स्ट ईयर अलाउंस मिलेगा? तो नो, देयर विल बी नो फर्स्ट ईयर अलाउंस ऑन यूज्ड जीरो एमिशन कार। सेम लाइक 1 to 50 ग्राम वाली गाड़ी, 1 to 50 ग्राम वाली गाड़ी नहीं होकर पुरानी, वो मेन पूल में चली जाती है। इसी तरह जीरो एमिशन वाली न्यू कार जो है वो तो FIA 100% पे जाती है, लेकिन जीरो एमिशन वाली गाड़ी हो लेकिन वो न्यू नहीं है, यूज्ड है। जैसे कि इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि लिखा हुआ मिलेगा यूज्ड कार, तो यूज्ड हो तो फिर वो FIA के लिए क्वालिफाई नहीं करेगी, वो मेन पूल में जाएगी। क्वेश्चन आपके सामने है ग्राहम। हम स्टार्ट करते हैं, एक बार क्वेश्चन को आपने रीड कर लेना है। तो ग्राहम जो है बहुत अच्छे आदमी थे, इन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट की है। भाई ट्रेडिंग स्टार्ट की है मींस कि कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होना है। ठीक है, कोई TWDB ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा। अब इन्होंने ईयर एंड किया, लेकिन ये पीरियड है 4 months एंडेड, तो हम लिख देते 4 months एंडेड टू 31st August 21, 4 months एंडेड। ठीक हो गया भाई, 4 months एंडेड बड़ा इंपॉर्टेंट है ना ये वर्ड, 4 months। AIA प्रोरेट हो जाएगा, 18% वाला WDA प्रोरेट हो जाएगा, लेकिन FIA प्रोरेट नहीं होता। ये हमने पढ़ा हुआ है लास्ट वीडियो, जिन्होंने नहीं देखी तो हम कहेंगे कि भाई लास्ट वीडियो को एक नज़र देख लीजिए। सबसे पहले TWDB ब्रॉट डाउन इज जीरो, फिर एडिशंस की हेडिंग आ जाती है। सबसे पहले हम हेडिंग लगाते हैं नॉट क्वालिफाइंग फॉर AIA, जिसमें क्या आता है? जिसमें सिर्फ वो गाड़ी आती है जिसका CO2 1 to 50 ग्राम हो, न्यू हो या पुरानी। 1 to 50 ग्राम वाली नॉट क्वालिफाइंग फॉर AIA है और वो आ जाती है मेन पूल में। देखिए इसमें दो गाड़ियां खरीदी हैं, एक यूज्ड है जीरो एमिशन वाली और एक न्यू है जीरो एमिशन वाली, यानी 1 to 50 वाली तो है ही नहीं, तो 1 to 50 वाली भी यहाँ आती है। और अभी हमने रूल पढ़ा है इस वीडियो के स्टार्ट में ही, हमने देखा एंड यूज्ड जीरो एमिशन कार भी जो होती है वो भी सेम ट्रीट होती है लाइक 1 to 50 ग्राम। तो यहाँ पे यूज्ड गाड़ी नजर आ रही है, जीरो एमिशन है, जीरो एमिशन है, 11,500 की है, तो सेम लाइक 1 to 50 ग्राम वाली गाड़ी की तरह हमने इसको ट्रीट कर दिया, और कोई गाड़ी इस कैटेगरी के अंदर है नहीं। फिर हेडिंग आती है क्वालिफाइंग फॉर AIA। CAR कार के अलावा कोई भी चीज अगर खरीदी हो तो वो इस हेड में आता है, जैसे कि यहाँ पे है प्लांट एंड मशीनरी 470,000 की। AIA 1 मिलियन होता है, कितना होता है AIA? सर AIA 1 मिलियन होता है, लेकिन ये एक साल का 1 मिलियन होता है। आप साल का काम कर ही नहीं रहे, आप तो कितने मंथ्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं? आप सॉल्व कर रहे हैं 4 मंथ्स के लिए। तो कितना आएगा? 1 मिलियन इज फॉर द ईयर, फॉर 12 मंथ्स। तो 4 मंथ्स का कितना हुआ सर? 33333। ठीक है भाई, AIA इज अ टाइप ऑफ कैपिटल अलाउंस, और जो बच गया वो कहाँ चला जाना है? सर मेन पूल में चला जाएगा। ठीक है भाई, मेन पूल में ले लो। इसके बाद हेडिंग आती है क्वालिफाइंग फॉर फर्स्ट ईयर अलाउंस। इसमें गाड़ी आती है जो कि मस्ट है कि न्यू हो
और जीरो एमिशन कार हो, है क्या? इस क्वेश्चन में सर न्यू गाड़ी है, जीरो एमिशन है, 16,500, इस पे मिल जाएगा फर्स्ट ईयर अलाउंस। अब सर यहाँ पे 4/12 क्यों नहीं किया? क्योंकि फर्स्ट ईयर अलाउंस कैन नेवर बी प्रोरेटेड, कैन नेवर बी अपोर्शन्ड। फर्स्ट ईयर अलाउंस इज अ टाइप ऑफ कैपिटल अलाउंस, पूरा पूरा उठा के हमने डाल दिया यहाँ पे कैपिटल अलाउंस के कॉलम में। टोटल हुआ, क्लोजिंग बैलेंस आ गया, दिस प्लस दैट 148,167। WDA 18% फॉर द ईयर होता है, तो 4 मंथ्स का कितना वजन? अब हाउ मच? 8890 कोई कह रहा है, अच्छा जी 8890। WDA इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कैपिटल अलाउंस। ये कैरी फॉरवर्ड वैल्यू कुछ भी आ गई, हमें तो कैपिटल अलाउंस चाहिए था फॉर 4 मंथ्स पीरियड विच इज 358723। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने सीखा कि न्यू और यूज्ड जीरो एमिशन कार से रूल्स पे क्या फर्क पड़ता है। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है डिस्पोजल फ्रॉम पूल, मेन पूल। हमने डिस्कस किया एडिशंस को। एडिशंस की 3 सब हेडिंग्स थी। नॉट क्वालिफाइंग फॉर AIA, तो क्या आता है नॉट क्वालिफाइंग फॉर AIA में? सर नॉट क्वालिफाइंग फॉर AIA में कार आती है जो 1 से 50 ग्राम तक हो, न्यू हो या यूज्ड। नॉट क्वालिफाइंग फॉर AIA में कार आती है जो जीरो एमिशन हो लेकिन यूज्ड हो। फिर हमने हेडिंग पढ़ी, सब हेडिंग क्वालिफाइंग फॉर AIA, हर वो चीज जिसकी स्पेलिंग CAR कार नहीं होती, वो आती है कहाँ पे? वो आती है क्वालिफाइंग फॉर AIA में। और तीसरी हेडिंग हमने पढ़ी क्वालिफाइंग फॉर FIA, न्यू जीरो एमिशन कार, न्यू मस्ट है, न्यू जीरो एमिशन कार क्वालिफाइंग फॉर फर्स्ट ईयर अलाउंस एट द रेट ऑफ 100% के अंदर फॉल करती है। ये 3 हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स हैं अभी तक के लिए। किसके लिए? एडिशंस के लिए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डिस्पोजल्स। डिस्पोजल्स मतलब बेचना। अगर आपने कुछ सेल ऑफ किया है, सेल आउट किया है, कोई एसेट सेल किया है, पूल में ही सब जमा हो रहे हैं ना, हर चीज पूल में है, तो डिस्पोजल भी पूल से होना है। अब डिस्पोजल फ्रॉम पूल कैसे होगा? माइनस होगा जनाब, ठीक है, सिंपल। डिस्पोजल है तो आपने माइनस करना है। अब किस अमाउंट पे माइनस करेंगे? तो लोअर ऑफ कॉस्ट या सेलिंग प्राइस, जितने का खरीदा था और जितने का बेचा है, इन दोनों में से जो लोअर ऑफ होगा वो अमाउंट आप लेस करेंगे। कैसे करते हैं? एक क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 12, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 को एक बार रीड कीजिएगा। जी प्रिपेयर अकाउंट्स टू 31st में इन द ईयर एंडेड। ईयर एंडेड है भाई, 12 मंथ्स का काम है, टेंशन नहीं हो गई, ठीक है। और दो चीज, एक चीज खरीदी, एक चीज बेची। जो बेची वो 1200 की बेची और उसको 8000 का खरीदा था। और ओपनिंग बैलेंस देखें नीचे छुपा के दिया है यहाँ पे, मेन पूल का ओपनिंग बैलेंस। ईयर एंड का क्वेश्चन है, यानी 12 मंथ्स का क्वेश्चन है। हमने हेडिंग लगा दी, ब्रॉट डाउन 10,000 आ गया। कैपिटल अलाउंस का कॉलम हमने बना दी। अब क्या खरीदा? प्लांट। तो क्वालिफाइंग फॉर AIA, गाड़ी के अलावा कुछ भी खरीदो वो क्वालिफाई करता है AIA के लिए। 1 साल का है तो अवेलेबल AIA जो है वो हमारे पास 1 मिलियन है, लेकिन आपने शॉपिंग ही कम की है तो ये रिस्ट्रिक्ट हो गया, यानी कैप, वो आपने अंडर यूटिलाइजेशन की है। यानी आपके पास 1 मिलियन अवेलेबल था लेकिन आपने खरीदा ही सिर्फ 204,000, तो जो खरीदा उतना ही अलाउंस मिल गया, बचा कुछ नहीं, तो मेन पूल में कुछ नहीं किया। कोई गाड़ियां नहीं खरीदी तो नॉट क्वालिफाइंग और FIA वाली चीजें नहीं आ रही। हेडिंग आएगी डिस्पोजल्स। डिस्पोजल की हेडिंग के साथ आपने यहाँ पे रूल ब्रैकेट में लिख के एग्जामिनर को बताना है, ये जरूरी है, लोअर ऑफ कॉस्ट या सेलिंग प्राइस, ये आपने एग्जामिनर को लिख के देना है। क्या बेचा भाई? प्लांट बेचा, मेन पूल से माइनस होना है। 8000 का खरीदा था, 1200 का बेच दिया, लोअर ऑफ क्या है? 8000 लोअर है 1200, ऑब्वियसली 1200 लोअर है।
माइनस कर दिया, 10,000 माइनस 1200 इज 8800। फाइनल बैलेंस है ये, इस पे लग जाएगा WDA एट द रेट ऑफ 18%। ईयर एंड का क्वेश्चन है तो 18% पूरा रहेगा, 1584। कैपिटल अलाउंस की टाइप्स AIA, FIA, WDA 18%, तो टोटल हो गया 205 584, और ये TWDV कैरी फॉरवर्ड कुछ भी आ जाएगी। ठीक है, ये है हमारा कैपिटल अलाउंस। इस क्वेश्चन में हमने सीखा कि डिस्पोजल्स को किस तरह से हम डील करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की पास हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्लोरिया। ग्लोरिया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आप देखें तो आपके पास एक बिजनेस है, ग्लोरिया उसको रन कर रही है, ईयर एंड का क्वेश्चन है, गाड़ी खरीद रही हैं, फिर प्लांट बेच रही हैं, फिर वैन बेच रही हैं, और फिर प्लांट परचेज कर रही हैं, और ओपनिंग बैलेंस जो है वो है 21,000 का। वीडियो को अगर आप पोस्ट करके इसको खुद से ट्राई करें तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना कैपिटल अलाउंस समझ आया। ठीक है, तो प्लीज ऐसा कीजिएगा। अब आपने उम्मीद है कि इसको ट्राई किया होगा। अब हम इसको सॉल्व करके आपको बताते हैं, तो आप अपने आंसर को हमारे आंसर से मैच कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास कॉलम्स हैं, मेन पूल और कैपिटल अलाउंस। ईयर एंड का क्वेश्चन है 30 जून 22। TWDV ओपनिंग कितनी थी? 21,000। सिंपल लिख दिया। एडिशंस की हेडिंग नॉट क्वालिफाइंग फॉर AIA। यहाँ पे गाड़ियां आती हैं जो 1 से 50 तक हो या 0 एमिशन हो लेकिन यूज्ड हो। तो देखो ये वाली ये गाड़ी है, बाकी तो ये सेल किया है, सेल किया और इसके बाद प्लांट है, तो एक ही गाड़ी है इधर, 42 ग्राम है। ठीक है, तो कार 1 से 50 ये आ गई यहाँ पे 24,000 पाउंड्स। फिर हेडिंग आती है क्वालिफाइंग फॉर AIA। गाड़ी के अलावा CAR के अलावा कुछ भी खरीदा हो तो ये तो सेल है, ये भी सेल है, ये है परचेज। क्या खरीदा है? प्लांट 1,84,500। 1 मिलियन का AIA अवेलेबल है क्योंकि ईयर एंड का क्वेश्चन है, लेकिन इसे शॉपिंग 1 मिलियन से कम की है, तो जितनी की है उतना ही AIA रिस्ट्रिक्ट हो गया, मेन पूल में कुछ नहीं जाना। और जो है अलाउंस AIA इज अ टाइप ऑफ कैपिटल अलाउंस। फिर इसने 14 अगस्त बड़ा जबरदस्त दिन और 31 अक्टूबर बेहतरीन, इन दोनों दिन कुछ डिस्पोज किया है। तो डिस्पोजल की हेडिंग यहाँ पे हमने लिखना है रूल लोअर ऑफ कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस, ये लिखना जरूरी है। ठीक है, क्या बेचा भाई? प्लांट बेचा और वैन बेची। लोअर ऑफ लोअर ऑफ लोअर ऑफ प्लांट 12,400 और 15,000 खरीदा बेचा, लोअर क्या है? तो 12,400 ही लोअर है। चलो भाई ठीक हो गया। वैन बेची 700, खरीदी थी 600, लोअर ऑफ क्या है? तो सर लोअर 600 है, 600 ले लो। नेट ऑफ करेंगे दिस प्लस दिस माइनस दिस 2, आई गेस 32 आएगा 1000। फाइनल आंसर पे WDA लग जाता है। ईयर एंड का क्वेश्चन है 5760। अलाउंस की जरूरत थी, अब ये TWDV जो भी आ रही है कैरी डाउन वो लिख लीजिएगा। अलाउंस है 19,026,0। फाइनल आंसर ये था हमारे पास एक प्रैक्टिस क्वेश्चन जिसके अंदर हमने डिस्पोजल्स को देखा है। होपफुली आप लोगों को समझ आ रहा है। अगर समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और कॉन्सेप्ट हमने अब डिस्कस करना है जिसको कहते हैं बैलेंसिंग चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। यानी बिजनेस बंद नहीं होगा,
और बैलेंसिंग चार्ज आएगा। अब आप बोलोगे ये सर क्या बात कर रहे हैं, आपने बताया नहीं बैलेंसिंग चार्ज होता क्या है और आप बैलेंसिंग चार्ज कह रहे हैं। तो बस सिर्फ इतना याद रखो, मिस्टर इब्राहिम का जो क्वेश्चन नंबर 14 है ये हमें बैलेंसिंग चार्ट सिखाएगा। कैसे सिखाएगा, हम क्वेश्चन के साथ साथ सीखते चले जाएंगे। क्वेश्चन को एक बार रीड करना है, ठीक है। मेन पूल का बैलेंस 11,000, ईयर एंड का क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ बेचा, कुछ खरीदा, कुछ खरीदा। कॉलम्स बना लेते हैं, मेन पूल और ईयर एंड का क्वेश्चन है तो ईयर एंड की हेडिंग लगा देते हैं, ठीक है। सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। लेकिन मैंने शुरू में क्या बोला, ये क्वेश्चन हमें सिखाएगा बैलेंसिंग चार्ज होता क्या है। इस क्वेश्चन के बाद, इस क्वेश्चन के साथ इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कि व्हाट इज बैलेंसिंग चार्ज, ठीक है। TWDV ओपनिंग बैलेंस विच इज 11,000, हेडिंग आएगी एडिशंस की, और एडिशंस में हम क्या लेते हैं, सबसे पहले एडिशंस में हम लेते हैं नॉट क्वालिफाइंग फॉर AIA। क्या इस क्वेश्चन में कोई गाड़ी खरीदी है, दो चीजें खरीदी हैं। एक गाड़ी खरीदी है जीरो एमिशन वाली, देखो अब बताया नहीं है न्यू है ओल्ड है, तो याद रखना साइलेंट के केस में हमेशा न्यू कार मानी जाएगी। तो नॉट क्वालिफाइंग फॉर AIA वाला सीन यहाँ नहीं है, 1 से 50 वाली गाड़ी है नहीं, तो हेडिंग आ जाएगी क्वालिफाइंग फॉर AIA। इसके अंदर क्या खरीदा भाई हमने, इक्विपमेंट 23,500 का। AIA अवेलेबल है 1 मिलियन, लेकिन हमने शॉपिंग ही कम की है, तो जितनी की उतना ही AIA मिल गया। मेन पूल में कुछ नहीं बचा जाने के लिए, खत्म। फिर क्वालिफाइंग फॉर फर्स्ट ईयर अलाउंस, जीरो एमिशन की न्यू कार हो तो उसमें मिलता है फर्स्ट ईयर अलाउंस। यहाँ पे बता दिया नहीं है कि न्यू है कि ओल्ड है, तो इसको हम न्यू ही अज्यूम करते हैं पेपर के अंदर। 14,000 की है, फर्स्ट ईयर अलाउंस फिक्स्ड है 100%। फर्स्ट ईयर अलाउंस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कैपिटल अलाउंस। फिर हेडिंग आती है डिस्पोजल्स की। रूल लिखना है लोअर ऑफ कॉस्ट या सेलिंग प्राइस। क्या बेचा, एक ही चीज बेची, 12,100 की बेची और 26 की परचेज की थी मशीनरी। लोअर ऑफ विल बी 12,100। यहां तक आपको लग रहा होगा कि सेम ही तो है, कोई नई बात तो है नहीं। ठीक है, नई बात नहीं है, यू आर राइट। अब नई बात हम करने लगे, ठीक है, अब हम नई बात करेंगे, तो जरा ध्यान से देखिएगा। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए, ये क्वेश्चन नंबर 14 है, तो अराउंड 13 के करीब हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके, ठीक है। तो हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए उन सब के अंदर एक ही सीन था। वो सीन ये था कि जब आप ये फाइनल बैलेंस करते थे ना, ये 11,000 माइनस 12,100 कितना आएगा, ये 1100 आ रहा है। मैं इसको सिर्फ आपको समझाने के लिए हाईलाइट कर रहा हूँ, पेपर में हाईलाइट करके नहीं आइएगा, ठीक है। ऐसा होता है, बच्चे बोलते हैं सर ने हाईलाइट किया मैं भी करूंगा, ऐसा नहीं करना। ये देखिए मैंने हाईलाइट किया है। हाईलाइट करने का रीजन ये है कि ये आंसर पहली मर्तबा नेगेटिव में आ गया। जब ये आंसर पॉजिटिव होता था, मिस अज्यूम पॉजिटिव 1100 होता था, हम क्या करते थे, WDA एट द रेट ऑफ 18%, चल भाई लगाया 18%, ये 18% कैपिटल अलाउंस से कॉलम में चला गया और फाइनल आंसर TWDV कैरिड फॉरवर्ड। ऐसा ही किया है ना आज तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं। एम आई राइट? यस आई एम राइट, मैं यही तो करा रहा हूँ। कुछ 13 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन में यही काम किया है। प्लस में आंसर आता था, आप 18% लगा देते, दैट्स इट, खत्म। पहली मर्तबा आंसर माइनस में आ गया। जब ये आंसर माइनस में आता है ना, इसको बोलते हैं बैलेंसिंग चार्ज। क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग चार्ज। और यहाँ पे ये हो जाती है कहानी खत्म। क्यों, बात जरा ध्यान से समझना, बात थोड़ी सी इजी है, इसे ध्यान से समझना। अब देखो, आपके मेन पूल में आइटम कितने के थे, 11,000 के थे। आपने बेचे कितने में, 12,100 में। 11,000 की चीज 12,100 में बेचोगे तो कलरफुल बात होगी ना। देखो मैं लिख भी कलरफुल रहा हूँ। बैलेंसिंग चार्ज आसान जबान में बोलते हैं प्रॉफिट को, फायदे को।
आपके मेन पूल में जो चीजें थी, उसकी वर्ड थी, उसकी कैरिंग अमाउंट थी, उसकी नेट बुक वैल्यू थी 11,000। आपने 12,000 12,100 में बेच दिया, फायदा हो गया भाई, प्रॉफिट हो गया। गवर्नमेंट ने कहा अच्छा बैलेंसिंग चार्ज हो गया, तो अब इस पे परसेंटेज नहीं लगाओ। ये पूरे का पूरा बैलेंसिंग चार्ज आपने कैपिटल अलाउंस से कॉलम में ले जाना है और वहां पे आपने इसको कर देना है कैपिटल अलाउंस में माइनस। कैपिटल अलाउंस टैक्स डेप्रिसिएशन है, जिससे फायदा ये होता है कि आपके प्रॉफिट कम, कैपिटल अलाउंस जो है वो एडजस्टेड प्रॉफिट से माइनस होता है। एडजस्टेड प्रॉफिट से माइनस होता है, इसका मतलब प्रॉफिट को कम करता है। प्रॉफिट कम करने का मतलब टैक्स बचेगा, टैक्स कम करेगा। गवर्नमेंट ने क्या कहा, आपको प्रॉफिट हुआ हमें शेयर दो, यानी अपना टैक्स बढ़ाओ। टैक्स कैसे बढ़ाओ, अपने कैपिटल अलाउंस को रिड्यूस कर दो। कैपिटल अलाउंस रिड्यूस होगा, प्रॉफिट से कम फिगर माइनस होगी, प्रॉफिट से कम फिगर माइनस होगी, ऑटोमेटिकली टैक्स बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे बात याद रखिए कि जब भी आंसर पॉजिटिव में आए उसको लॉस नहीं बोलना, उस पे यही 18% WDA लगा देना और कहानी खत्म कर देना, जिस तरह हम 13 क्वेश्चंस में करते हुए आए हैं। माइनस में आंसर आ जाए तो उसको बैलेंसिंग चार्ज बोलेंगे और वो कैपिटल अलाउंस से कॉलम से माइनस हो जाएगा। कुछ लोगों के ध्यान में सवाल आएगा, सर लॉस कब आएगा? तो लॉस सिर्फ बिजनेस के सीजेशन के टाइम हो सकता है, नॉर्मल बिजनेसेस में लॉस नहीं होता। पॉजिटिव आंसर जिस तरह से यहाँ लिखा हुआ है, प्लस में आंसर आया, आपने 18% WDA लगाया, कहानी खत्म कर दी, आपने लॉस वॉस का नहीं सोचना। माइनस में आंसर आया तो बैलेंसिंग चार्ज लिखना और उसको कैपिटल अलाउंस से कॉलम में क्या कर देना, माइनस कर देना। तो ये है मिस्टर इब्राहिम का क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें हमने सीखा है कि बैलेंसिंग चार्ज को किस तरह से डील करते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे सिजेशन ऑफ ट्रेड। बिजनेस का लास्ट ईयर, जिस साल या जिस पीरियड में बिजनेस क्लोज हो रहा है, कुछ रूल्स हैं आपके सामने लिखे हुए हैं। जब बिजनेस की सिजेशन होगी तो जिस पीरियड में बिजनेस बंद होगा, जिस साल या जिस पीरियड में बिजनेस बंद होगा, वहां पे आपको ना AIA मिलेगा, ना WDA मिलेगा, ना FIA मिलेगा। बस आपने बैलेंसिंग फिगर्स निकालनी है, यानी गेन या लॉस निकालना है। दोबारा रिपीट करते हैं, जब बिजनेस बंद होता है, बिजनेस सीज होता है, तो जिस पीरियड जिस साल में बिजनेस सीज या क्लोज होता है, उस साल या उस पीरियड में ना AIA होगा, ना WDA होगा, ना FIA होगा, कोई भी अलाउंसेस नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ आप प्रॉफिट या लॉस, बैलेंसिंग फिगर्स यानी बैलेंसिंग की वर्किंग करेंगे। प्रॉफिट को बोलते हैं बैलेंसिंग चार्ज, जो कि कैपिटल अलाउंस से कॉलम में माइनस होता है, और लॉस को बोलते हैं बैलेंसिंग अलाउंस, और लॉस जो है वो कैपिटल अलाउंस से कॉलम में प्लस होता है। कैसे होता है, एक छोटा सा क्वेश्चन है। मिस्टर सलीम खान, सलीम खान prepare his accounts to 31st December 22 each year। बहुत अच्छे आदमी थे। He seized trade by business बंद कर दिया उन्होंने। कब किया बिजनेस बंद? 31st December 22 में। ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, मेन पूल का ओपनिंग बैलेंस अप्रैल का है। कुछ ट्रांजैक्शंस हैं परचेज की, सेल की, और बिजनेस को इन्होंने बेचा है 5400 का। आपसे 2 सालों का काम, 2 पीरियड्स का काम पूछा है, ईयर एंड है और एक पीरियड एंड है। मुझे बताओ, जो बिजनेस की सिजेशन है वो 1 के अंदर है कि 2 के अंदर है? ऑब्वियसली 31 दिसंबर 22 फॉल्स इन नंबर 2, पीरियड एंड के अंदर है। तो ईयर एंड तो नॉर्मल तरीके से हम सॉल्व करेंगे जिस तरह हमें आता है। कैसे आता है, हमें क्या सीखा था, मेन पूल और कैपिटल अलाउंस। ठीक है, देखिएगा TWDV ओपनिंग बैलेंस, पहले हम ईयर एंड का काम कर रहे हैं, नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि 31 दिसंबर 22 में कुछ भी डिस्पोज बिजनेस नहीं बंद हुआ है। बिजनेस बंद नंबर 2 यानी नेक्स्ट पीरियड एंड में बंद हुआ है। ये बात क्लियर है? ठीक है, अब डेट के हिसाब से काम करना। 21 Feb, ये इस पीरियड में ईयर एंड 31 मार्च में आती है नहीं आती? और 10/10/22 परचेज ऑफ प्लांट, ये भी इस पीरियड में आती है कि नहीं आती, जरा देखिएगा। इस ईयर एंड का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या होगा? 1 अप्रैल 21 से 31 दिसंबर मार्च 22। और इसका फुल फॉर्म क्या होगा? 1 अप्रैल
22 से 31 मार्च 22। अब इस रेंज को देख लो, नंबर ये जो पहला है 21 फैब में जो डिस्पोज ऑफ किया है वो इसमें आ रही है, और ये जो आपने इसके बाद खरीदा है वो सेकंड वाले में आ रही है। ठीक है, तो डायरेक्ट डिस्पोजल, क्योंकि कुछ एडिशन नहीं है, डिस्पोजल के आगे रूल लिखना जरूरी है। क्या बेचा है भाई? प्लांट बेचा है। 2000 का था, 320 का बेच दिया, 9000 ओपनिंग बैलेंस था, तो जितने का लोअर ऑफ है वो हमने ले लिया, खत्म। आंसर आएगा WDA एट द रेट ऑफ 18%। ईयर एंड है तो 18% पूरा लग जाएगा। इस ईयर का कैपिटल अलाउंस आ गया, और TWD भी कैरी फॉरवर्ड 7118। अब हेडिंग आ जाएगी पीरियड एंडेड 31 दिसंबर 22, और ये सीजेशन हो रही है। क्या हो रही है? बिजनेस सीज हो रहा है। अब ओपनिंग बैलेंस तो है हमारे पास ना 7118 एडिशंस। अब मैंने एक बात बताई थी, जिस साल या जिस पीरियड में बिजनेस बंद होता है उसमें ना AIA होता है, ना FIA होता है, ना WDA होता है। इसने प्लांट खरीदा जरूर है, इसको AIA नहीं मिलेगा पूरे का पूरा 4000 का। इसने देखो लास्ट ईयर में खरीदा है, जी बात नहीं खरीद रहा है, खैर है। हमें तो रूल पता होना चाहिए कि AIA नहीं मिलेगा, जो खरीदा वो सब का सब पूल में चला जाएगा, और कुछ भी नहीं है, एडअप कर लेते हैं। ठीक है, बेचा भाई, बिजनेस ही बेच दिया। चलो भाई, डिस्पोजल ऑफ बिजनेस। 11,000 के एसेट हैं इसके पास और 5,400 का बेच रहा है, इसके बाद बिजनेस खत्म है। मुझे बताओ 11,118 11,118 is the carrying amount of all the assets, और इसकी सेलिंग प्राइस है 5,400। जो 5,718 है, ये खुशी है कि दुख है? सर ऑब्वियसली दुख हो रहा होगा। दुख को बोलते हैं लॉस, और लॉस को टैक्स की जबान में कहते हैं बैलेंसिंग अलाउंस, और बैलेंसिंग अलाउंस कैपिटल अलाउंस में ऐड हो जाता है, यानी लॉस इज अ कैपिटल अलाउंस। अगर ये माइनस में आता, जैसे कि लास्ट हमने एक क्वेश्चन देखा है इब्राहिम वाला, तो उसको हम बैलेंसिंग चार्ज बोलते थे, और बैलेंसिंग चार्ज जो है वो कैपिटल अलाउंस में माइनस होता है, और बैलेंसिंग चार्ज जो है वो कैपिटल अलाउंस में माइनस होता है, और बैलेंसिंग अलाउंस जो है वो कैपिटल अलाउंस ही है, वो कैपिटल अलाउंस में ऐड होता है। तो ये हमारे इस साल में ना AIA, लास्ट ईयर में ना AIA है, ना WDA है, ना FIA है, जो भी है वो बैलेंसिंग अमाउंट है, यानी या तो बैलेंसिंग अलाउंस आएगा तो वो कैपिटल अलाउंस फीड हो जाएगा प्लस में, और अगर वो माइनस में आ गया तो बैलेंसिंग चार्ज फीड हो जाएगा और कैपिटल अलाउंस को रिड्यूस कर देगा। अब ये जो रूल हमने बात की, ये हमारे पास यहाँ पे मेंशन भी है, हैंडआउट के अंदर क्लियरली स्टेट हैं, इसको भी आप देखिएगा। कार्स के रूल हमने डिस्कस किए। एक चीज उसने मिस की, वो क्या मिस किया था वो मैंने बताया भी था, कि हमने जीरो एमिशन वाली गाड़ी न्यू और ओल्ड पढ़ ली। 1 से 50 ग्राम वाली मेन पूल में जाती है, न्यू हो कि ओल्ड हो सेम रूल है। हमने डिस्कस नहीं किया 50 से ज्यादा, 1 to 50 तो मेन पूल में चली गई, ग्रेटर देन 50 ग्राम्स पर किलोमीटर जिसका CO2 हो, वो गाड़ी कहाँ जाएगी? तो भाई उसके लिए एक सेपरेट कॉलम बनेगा, उसका नाम होगा स्पेशल पूल, और 50 ग्राम से ऊपर वाली गाड़ी जो है वो स्पेशल पूल में जाएगी, और स्पेशल पूल में WDA 6% होता है, 18% नहीं होता। हमने अभी तक दो कॉलम्स पे काम किया है, मेन पूल और कैपिटल अलाउंस। जब भी क्वेश्चन में हाई एमिशन कार यानी 50 ग्राम से ज्यादा वाली गाड़ी आ जाएगी तो फिर दो नहीं तीन कॉलम बनेंगे। मेन पूल का कॉलम जिसमें WDA 18% होता है, स्पेशल पूल का कॉलम जिसमें WDA 6% होगा, और कैपिटल अलाउंस का कॉलम तो अपनी जगह पे होता ही है। कैसे होगा? क्वेश्चन है ग्लेंडा। ग्लेंडा हम कराएंगे क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16
ग्लैन, ये आपका असाइनमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 आप खुद करेंगे, 15 अभी हम साथ में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज क्वेश्चन नंबर 15 को एक बार रीड जरूर कीजिए, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 में, ग्लेंडा प्रिपेयर अकाउंट्स 31 दिसंबर, ईयर एंड 2 साल का, ईयर एंड 2 साल हैं, दोनों ईयर एंड्स हैं, ईयर एंड का काम पूछा है, इजी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं। TWDV मेन पूल की 21,200 है, फिर परचेज की एक कार 49 ग्राम वाली, फिर प्लांट एंड मशीनरी, और फिर कुछ बेचा है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। तो मेन पूल कैपिटल अलाउंस, हमने क्वेश्चन देख लिया, 51 से ज्यादा ग्राम वाली गाड़ी है नहीं, इसलिए हमने स्पेशल पूल नहीं बनाया। ठीक है, वो आएगा, जल्दी नहीं है, आएगा। ब्रॉड फॉरवर्ड आ गई हमारे पास कितनी, 21,200। हमने ईयर एंड की हेडिंग लगा दी 31 मार्च 23, 24 तक करना है, 2 साल का, तो पहले 23 होगा ना। एडिशंस नॉट क्वालिफाइंग फॉर AIA, जीरो एमिशन की यूज्ड कार या 1 से 50 ग्राम वाली कार इधर आती है, तो है ना 1 से 50 ग्राम वाली, ये भी ठीक है। और ये डेट इस ईयर एंड में फॉल कर रही है। सेकंड वाली डेट जो है वो भी इस ईयर एंड में फॉल कर रही है कि नहीं कर रही, ये भी आपने देखना है। और थर्ड वाली भी आपने देखना है। तो फर्स्ट वाली तो फॉल कर रही है, सेकंड वाली जो है वो इस ईयर एंड में फॉल नहीं कर रही, ये सेकंड ईयर एंड में है, और ये भी सेकंड ईयर एंड में, फर्स्ट वाली सिर्फ है, तो हमने लिख दिया 20,600। ठीक है, टोटल हो गया, टोटल पे लग गया WDA, ईयर एंड का क्वेश्चन है तो 18% पूरा लग गया। 7524 पहला साल खत्म। 34276 TWDV कैरी डाउन। नेक्स्ट ईयर एंड आया 31 मार्च 24, दो ट्रांजेक्शन है इसके अंदर जो सर्कल की हुई है। प्लांट खरीदा है तो क्वालिफाइंग फॉर AIA 11,000। AIA अवेलेबल होता है फॉर द ईयर एंड 1 मिलियन, इसने कम का खरीदा तो इसको कम मिलेगा। मेन पूल में कुछ भी नहीं, पूरे का पूरा ये AIA हो गया। और फिर नेक्स्ट सर्कल भी DC में है, डिस्पोजल लोअर ऑफ का रूल लिख दिया। क्या बेचा भाई, इक्विपमेंट 15,000 का था, 9,400 का बेचा है, हमें लोअर ऑफ लेना होता है। आंसर जो भी आएगा इस पे लग जाएगा 18% WDA, ईयर एंड है इसलिए पूरा 18% लग गया। इलेवन प्लस 4478 इज 15478, और TWDV कैरी फॉरवर्ड, ये हमारा 1 साल का और ये दूसरे साल का आंसर आ गया। आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन 15 हमने करके दिखाया। क्वेश्चन 16 मैंने पहले ही कहा कि आपने खुद करना है, ग्लैन असाइनमेंट है। ठीक है, बार बार कहता रहता हूँ कि भाई जब भी प्रैक्टिस करो तो एक्सेल पे करो, स्प्रेडशीट पे करो, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी यूज ना करो। जो रेगुलर मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको हम लिंक भी शेयर कर देते हैं कि आप अपने यूजर नेम और पासवर्ड जो ACC ग्लोबल पे आपका है उससे लॉग इन कीजिए, और वो लिंक भी है, डायरेक्ट आपकी स्प्रेडशीट खुलेगी, वही स्प्रेडशीट आपकी पेपर में होगी, थोड़ा सा फर्क है उसमें और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो उसी पे प्रैक्टिस करो और आंसर हमें भेज दिया करो, हम चेक करके दे देंगे। लेकिन फिर भी स्टूडेंट जो है वो कॉपी और पेन से इतनी मोहब्बत करते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं हम तो टेक्स्ट 2-3 अटेम्प्ट में पास करेंगे, पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं। भाई जितना अच्छा भी पेपर आता हो, टेक्स्ट का पेपर पास करने के लिए आपको स्प्रेडशीट का यूज टू होना, कीबोर्ड का यूज टू होना जरूरी है।
विदाउट दिस टैक्स का पेपर पास करना डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। यानी आप खुद देख लें, आप 40 मार्क्स वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि CRQ सेक्शन C 15, 15 एंड 10 मार्क्स ये एक्सेल पे करना है। आप 40 मार्क्स ऐसे ही छोड़ के जा रहे हो कि वहीं देखेंगे, तो वहाँ पे पेपर आपको देख रहा होगा और आप स्क्रीन को देख रहे होंगे और फिर हमारी बातें याद आ रही होंगी। तो प्लीज़ 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 एक्सेल पे प्रैक्टिस कीजिए और वही स्प्रेडशीट यूज़ कीजिए जो इससे ग्लोबल ने आपको प्रोवाइड की है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्राइवेट यूज़। जब हम आपको पढ़ाते हैं ट्रेडिंग इनकम एड लेस करने वाला कॉन्सेप्ट, अलाउड नॉट अलाउड, तो मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ और स्टूडेंट्स को याद भी हो गई होती है, ऑनर दुश्मन। ऑनर क्या होता है? दुश्मन होता है। ऑनर की कोई भी चीज अलाउ नहीं होती, ऐसा ही है ना? ऑनर दुश्मन होता है और ऑनर की कोई भी चीज अलाउ नहीं होती है। मैं बार 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 रिपीट कर रहा होता हूँ और हम ऐसा ही इसको सॉल्व कर रहे होते हैं। ऑनर का कोई भी एक्सपेंस हम अलाउ नहीं कर रहे होते। तो अब ऑनर की कार होगी, एक गाड़ी होगी जिसमें ऑनर का प्राइवेट यूज होगा। तो प्राइवेट यूज की वजह से कैपिटल अलाउंस पे क्या इम्प्लीकेशंस होती हैं, हमने उसको सीखना है। ठीक है, कि कैपिटल अलाउंस पे क्या फर्क पड़ता है अगर ऑनर का पर्सनल यूज आ जाए। पर्सनल यूज का रूल याद रखना, ऑनर दुश्मन है और दुश्मन का कोई भी खर्चा अलाउ नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, लैब क्वेश्चन नंबर 17, इसको एक बार रीड कीजिए। लैब के अंदर ये बिजनेस रन कर रहा है, टैक्स ईयर और अकाउंटिंग ईयर सेम है, ईयर एंड का क्वेश्चन है, TWDV गिवन है, कुछ खरीदा है, प्लांट खरीदा है, 45 ग्राम वाली गाड़ी खरीदी है, फिर कुछ बेचा है और फिर गाड़ी खरीदी है 43 ग्राम वाली, जिसमें इसका प्राइवेट यूज है। जब भी प्राइवेट यूज आता है तो याद रखना हमने सेपरेट कॉलम बनाना है। प्राइवेट यूज का क्या करना है? सेपरेट कॉलम बनाना है। तो क्वेश्चन पढ़ते ही हमें आइडिया हो गया कि भाई इस क्वेश्चन के अंदर प्राइवेट यूज है। ठीक है, जब प्राइवेट यूज है तो हम उसका सेपरेट कॉलम बनाएंगे, कार विद प्राइवेट यूज, और कैपिटल अलाउंस अपनी जगह पे रहेगा। ठीक है, ये एक छोटा सा फर्क है कि जब भी प्राइवेट यूज वाला कोई एसेट आता है तो हमने क्या करना है? प्राइवेट यूज का सेपरेट कॉलम बनाना है, बाकी कुछ भी नहीं मसला। देखिएगा, ईयर एंड का क्वेश्चन, ओपनिंग बैलेंस 11,700, एडिशंस नॉट क्वालिफाइंग फॉर AIA। वो गाड़ी चाहिए आपको जिसका CO2 1 से 50 के बीच में हो। तो देखें, एक ये गाड़ी है, ठीक है, जिसका CO2 45 ग्राम है, तो ये तो यहाँ आ जानी चाहिए 19,000। एक और कार भी है जिसका CO2, ये कार 1 हो गई, ये कार 2 कहते हैं, ये रही, इसका CO2 भी 1 से 50 के बीच में है, लेकिन इसमें प्राइवेट यूज है। इसमें क्या है? प्राइवेट यूज। प्राइवेट यूज वाली वैसे तो मेन पूल में ये जाती है एज पर द रूल, लेकिन ये मेन पूल में नहीं जाएगी, क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्राइवेट यूज हमने रूल पढ़ लिया कि प्राइवेट यूज हो तो उसको पूरी के पूरी अमाउंट उठा के आपने डी पूल कर देना है, यानी पूल से बाहर फेंक देना है। ठीक है, बाकी कोई फर्क नहीं है, जाना इसको मेन पूल में था लेकिन ये पहुंच गई प्राइवेट यूज के कॉलम में, डी पूल हो गई। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दुश्मन का प्राइवेट यूज यानी ऑनर का प्राइवेट यूज है। ठीक है, फिर है क्वालिफाइंग फॉर AIA की हेडिंग, जिसके अंदर आ जाएगा प्लांट, ये रहा प्लांट। AIA अवेलेबल जो होता है वो 1 मिलियन, लेकिन शॉपिंग ही कम की, अब क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, डिस्पोजल्स क्वालिफाइंग फॉर FIA कोई जीरो एमिशन की न्यू कार नहीं है। डिस्पोजल का रूल लिखा लोअर ऑफ वाला और मशीनरी बेच दी, 8,500 की 18,000 की खरीदी, लोअर ऑफ लेंगे विच इज 8,500, कहानी खत्म हो गई। टोटल होगा माइनस ये किया इन दोनों को ऐड करके। ठीक है,
अब देखो ध्यान से देखो, WDA @ 18%, पूल पे तो सीधा सीधा आप लगाओगे 3996, ठीक है। अब प्राइवेट यूज वाली गाड़ी, अगर इसमें प्राइवेट यूज ना होता तो ये कहाँ जाती सर, ये 43 ग्राम है, तो अगर ये प्राइवेट यूज ना होता तो आप इसको मेन पूल में रखते। बिकॉज ऑफ द प्राइवेट यूज ये डी पूल हुई है, वरना ये पूल में जाती। पूल में इस पे कितना परसेंट होता 18, तो यहाँ पे भी कितना लगेगा 18, परसेंटेज में कोई फर्क नहीं है, सीधी सीधी 18 लगेगी। कितना आ रहा है 9400 का 18%, कैलकुलेटर चलाओ 1692, सही है 1692। आपको लग रहा होगा कि सर ने कुछ भी तो फर्क नहीं किया, सिर्फ पूल से उठा के बाहर फेंक दिया है, तो बिल्कुल सही लग रहा है आपको। जी जी बिल्कुल सही लग रहा है आपको, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने पूल से उठा के बाहर फेंक दिया है। बाकी वो जो प्राइवेट यूज है ना, उसका भी मैंने कुछ भी काम नहीं किया है। कितना प्राइवेट यूज था 45% प्राइवेट यूज था, ठीक है। इसका कुछ भी नहीं किया है मैंने, बस पूल से निकाल के डी पूल किया, वही 18%, तो सर पूल में ही रखते हैं, आंसर तो सेम आ रहा है। नहीं अभी सबर करो, यहाँ पे एक और छोटा सा कॉलम आएगा, ध्यान से देखिए, स्क्रीन पे फोकस प्लीज, सॉरी। यहाँ एक छोटा सा कॉलम और आएगा जिसमें हम लिखेंगे बिजनेस यूज परसेंटेज। 45% प्राइवेट, दुश्मन का यूज है 45, कोई भी चीज 100% होती है, 45 प्राइवेट है, तो बिजनेस यूज कितना हुआ, ऑब्वियसली 55 हुआ। यहाँ आपने लिख देना है 55% और यहाँ लगाना है मल्टीप्लाई का साइन। कैपिटल अलाउंस से कॉलम में शिफ्ट करते वक्त, कैपिटल अलाउंस से कॉलम में शिफ्ट करते वक्त आपने सिर्फ और सिर्फ बिजनेस यूज लेके जाना है, यानी 1692 का सिर्फ आपने कितना परसेंट 55% लेके जाना है, क्योंकि प्राइवेट यूज नॉट अलाउड, ऑनर दुश्मन होता है, सिर्फ बिजनेस यूज ही शिफ्ट होगा। और आपके जहन में अगर सर मैं किसी और फॉर्मेट से बना लूँ, मैं किसी और तरीके से कर लूँ, तो सॉरी, आपको यही फॉर्मेट यूज करना है, एक कॉलम, दो कॉलम। अब ये स्केल नहीं है बस, थोड़ा सा ये यूं हो रहा है, तो ये इस तरह की फॉर्मेटिंग है, और एक्सेल में आप तो करेंगे तो कोई इशू नहीं होगा। तो ये फॉर्मेटिंग है कि आपने इस तरह से ही कॉलम वाइज काम करना है। तो ये है प्राइवेट यूज। क्या सीखा कि जब भी प्राइवेट यूज आएगा तो उस एसेट को मेन पूल्स में नहीं डालेंगे, अलग कॉलम बना देंगे, बाकी सारा काम एंड तक पूरा पूरा करते रहेंगे। बस जब कैपिटल अलाउंस को के कॉलम में लेके जा रहे होंगे, जैसे 1692 देखो, आप देंगे सबसे पहले याद देंगे रिलैक्स 18,500 पूरा किया, 3996 पूरा किया, लेकिन 1692 की जब बारी आई तो ये 55% बिजनेस यूज से फिल्टर होके गया, क्योंकि ऑनर दुश्मन होता है और दुश्मन का प्राइवेट यूज इज नॉट अलाउड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17 ग्लैब। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है आप लोगों का असाइनमेंट, किस पे करना है, स्प्रेडशीट कहाँ पे अवेलेबल है, accaglobal.com। तो उम्मीद करेंगे हम कि आप इसको स्प्रेडशीट पे सॉल्व करके हमें भेजेंगे। तो ये हमारा कैपिटल अलाउंस का पार्ट 2 था, लास्ट पार्ट कैपिटल अलाउंस पार्ट 3 इंशाल्लाह बहुत जल्द हम अपलोड करेंगे, तो इंतज़ार कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।